और जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, ऐसी बातें लोगों में आती है, वही केजरीवाल आप जेल में है। इसके साथ साथ कई फाइनेंस के, कई राज्य के विद्यालय वो आजकल हमारे जेल में मिलते। इससे एक स्थिति पैदा हो गई है कि फाइनेंस की जगह से हो या देश की संविधान हो, इसके ऊपर आज अटैक हो रहा है। और ये स्थिति देखने के बाद हमें मिलकर काम करना होगा। और ये जो स्थिति पैदा करने वाली विचारधारा है, उनके खिलाफ हमें एक होकर आगे काम करने की आवश्यकता है। इसमें हम लोगों ने बच्चों बैठकर बहस किया और इस तरह से अंदर जाने के लिए हम लोगों का मन बनाया। मुझे लगता है कि तुम लंबा भी किससे लंबा मिलने की आवश्यकता नहीं। आपको कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में और 4 नेता गिरफ्तार हो जाएंगे। आतिशी ने कहा और आने वाले 2 महीने में और 4 नेता आपके गिरफ्तार हो जाएंगे। आतिशी ने कहा आतिशी ने कहा आने वाले 2 महीनों में आपके 4 नेता और गिरफ्तार हो गए। हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार ये उनका जो परफॉर्मेंस है, ये मोदी सरकार को पसंद नहीं सेवा दिखाई देती है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की वैक्सीन दी गई, उसी तरह से आज जब कहा गया इसकी इंफॉर्मेशन इनके बाद ज्यादा होगी, मेरे पास नहीं है। मगर एक के बाद एक जेल में रहने का काम शुरू है। ये देखने के बाद जो कहा गया ये इसकी फायदा हो सकती है। पवार साहब, आतिशी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जताई है आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुझसे ज्यादा उसको से होगी। एक बात सच्ची है कि जहाँ विचारधारा है, ऐसे विचारधारा अगर के खिलाफ असम करना, अटैक करना, उनको काम करना मुश्किल करना, ये हमसे चालू है। ये हमने लंदन में देखा, झारखंड में देखा, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का और परिवारवाद का पूरा अड्डा बना हुआ है। प्रधानमंत्री किस तरह बातें करते हैं, इसका बहस करना मुश्किल है। हुआ तो है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री, ऐसी there has to be some control over it. जिस तरह से हम कहते हैं जगह जगह भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं। जरूर भ्रष्टाचार के खिलाफ होने में कोई लड़की होगी, किसी लड़की होगी तो कर सकते। मगर आज भी मैंने देखा एक अखबार में देश के हजार मिनिस्टर को किसी ने पूछा चीज बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में जिन लोगों ने गलत काम किया या जिनको भ्रष्टाचार नहीं करती थी, तो लोग आ गए, ये अच्छी बात है।
लोगों का स्वीकार खुशी से करने की तरह होती है। इसके बाद साबित होती है कि वाकई एक सत्य है और अमर दूसरी तरह से देखते हैं। महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर एक सेशन किया था महाराष्ट्र के बारे में और मेरे पार्टी के बारे में, और उन्होंने कहा था कि इस राज्य स्टेट ऑफिशियल लाइन को इरिगेशन जैसा नहीं हो, इसमें जिन लोगों ने गलत काम किए इनकी हम सर्व इंक्वायरी करके सबक सिखाएंगे। ये स्टेटमेंट 5 मिनट तक करा, तो इसके क्या सबक सिखाया आप सुनेंगे तो आपको इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर ये आपको देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है कि ऐसा अपोजिशन लीडर्स को लगता है, क्योंकि इसमें ईसी कमीशन में 2 मेंबर्स बिना किसी के कंसेंसस से अपॉइंट किए गए, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, सीएम इसके कई बातें बता सकती है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज देश में हम देखते हैं, चाहे मेजर जो कि निषेध आजकल से लिए गए जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह तो वन ऑफ द कानून बदलने के बाद उसको वहां से दिखाया जाए। कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजन देने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल कर फिर जो भी चाहे वो उन्होंने वहाँ किया। ऐसे कई बच्चे हैं जो बता सकते हैं इसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है और इस देश में शिक्षा देने वास्ते एक नाम के एक सदस्य थे और उनके सेक्रेटरी ने बंगलोर में करा इस चुनाव में मोदी जी को 2 तिहाई और बहुमत दे दो, क्योंकि हमें संविधान में सुधार करना है। तो संविधान में सुधार करने के बाद केंद्र सरकार ने एक एवज पब्लिकली करते हैं, इसके बाद साबित होती है कि हम जैसे लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा करने के उससे आज की इमरजेंसी शायद इसका सामना हम सब लोगों को करना पड़ेगा। पाटलांनी आंबोली पॅनलवर टीका करताना असं म्हटलं आहे की शरद पवार साहेबांच्या नावावर मत मागण्याचे दिवस आता गेले। ते मंचरमध्ये बोलत होते चांगली गोष्ट आहे। त्या मतदारसंघाचे इलेक्शन होईल, मतदान होईल आणि मतदान झाल्याच्या रिझल्ट येईल। तो रिझल्ट बघितल्याच्या नंतर डॉक्टर अमोल कोल्हे मोठ्या मताने विजय होते आणि त्याच्यातून वस्तुस्थिती काय ही सगळ्यांच्या समोर येईल। क्लिअर झालेलं आहे। केंद्र सरकार म्हणत आहे की 400 पासून वारंवार घोषणा देऊन राहिलेली आहे। इंडिया आघाडी आणि आपण सगळे शेअरिंगमध्ये काही जागा सोडल्या तर फायनल शेअरिंग कशी राहू शकते हे अंदाज आलेला आहे की आपल्याला आणि मला हे स्पष्ट दिसते की लोकांचा म्हणून बदल गेला आहे, लोकांचा म्हणून मोदींचे विरोध आहे। मतदान मोदींना अनुकूल होईल असं दिसत नाही। मला एक्झॅक्टली तुम्हाला विचारण्याचे सगळे भाजपमध्ये आहेत, त्यामुळे ते उद्या काय बघावे ते सांगत असतात। 400, 390, 450 वगैरे वगैरे तर ते ज्ञान त्यांच्याकडे आहे, आमच्याकडे नाही। और साहब दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसमें संजय सिंह जो सांसद है उनको आज जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उनको, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला एक तरीके से खड़ा किया गया था और उसमें कोई दम नहीं है, आप कैसा लेते?
मुझे मालूम नहीं, आज उसको छोड़ दिया। हाँ, जमानत मिली है, जमानत दे दी सर। अच्छी बात है क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य है और मेरे सदन में जो है करोड़ में सदस्य है, मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था। हमें अच्छे से लगा जिस कैंडिडेट उन्हें अरेस्ट किया गया, एक कैंडिडेट उसके ऊपर अन्याय था। ये अच्छी बात है कि उनको छोड़ दिया। इससे आगे क्या सच्चाई है तो देश के सामने आए। पवार साहेब, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीमध्ये सामील नाही आहे, अशा वेळेस 2019 ची पुनरावृत्ती 2024 मध्ये होण्याची शक्यता आहे। मला सांगता येणार नाही, पण आमचा प्रयत्न आहे की प्रकाश आंबेडकरांनी आमच्यावर काम करावं आणि त्या दृष्टीने त्यांच्याशी आमच्याशी काही चर्चेची जायला ठेवत आहे। त्याच्यानंतर दुसरी एक गोष्ट अशी की तुम्ही 2019चा उल्लेख केला तर त्या काळात वंचितची कायदेवन मत घेतली ही वस्तुस्थिती, पण वंचित या संघटनेमध्ये दुसरा एक मायनॉरिटीचा घटक मोठा होता। मायनॉरिटीचं नेतृत्व करणारे लोक त्याच्यामध्ये होते, आज ते त्याच्यामध्ये दिसत नाही। त्यामुळे एकदम अक्षरसारखा निकाल लागेल असा निष्कर्षाने आज ते काढू शकत नाही। एक प्रश्न असा आहे की ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या रिजनल पार्टीचा तोडतोय, एनसीपीचे 2 तुकडे झाले, शिवसेनेचे 2 तुकडे झाले, तर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतविभाजनाचा किती परिणाम होईल तुमच्यावर आणि इतरांवर देखील? पहिला सगळं होऊ शकतो, पण मला लोकांचं म्हणून वेगळं दिसतं। लोकांचं म्हणून मला असं दिसतं की ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये ज्या पक्षाचा उमेदवार भाजपचा पराभव करू शकेल त्याला लोक फक्त दिसतील। म्हणजे मला एक अनुभव आले पक्षाचा मायनॉरिटी ज्या देशासाठी आहेत त्या कुणाला विजयी करायचा ह्याचा विचार करण्यापेक्षा कुणाला डिफीट करायचा ह्याचा विचार करतात। ते असं डोळ्या जाऊन देणे हा विचार करतात। आता या देशात मला असं वाटतं की विजय करावा हा विचार या वेगवेगळ्या विचारधारावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्याचा जो प्रमाणित पराभव ह्या पराभव भाजपचा पराभव पुढे त्याला लोक होतील। नागपुरात का बरं राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा नाही केला? यामागे गडकरी यांच्यासोबत तुमचे जिव्हाळ्याचे संबंध आमच्या राजकीय शक्ती या ठिकाणी पुरेशी नाही आणि आज एकच येऊन गडकरीच्या संदर्भात पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला, त्या प्रयत्नाला मदत होईल अशी भूमिका आपण घेतली पाहिजे। जसं विभागणी होईल असं काय करण्याची आवश्यकता नाही आणि ही स्थिती बघितल्याच्या कुठेही उमेदवार तुमची शक्ती असणार असेल ते उल्लेख करण्यात अडचण नाही। यवतमाळ येथील माहितीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही। हिंगोली येथील हेमंत पाटलांनी त्यांना उमेदवारी दिली, मात्र भाजप पदाचे कार्यकर्ते त्यांना विरोध होत आहे। यवतमाळचा माहितीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही, 2 दिवस झाले नामांकनाचा नाही। साहेब महायुतीमध्ये आहे का? घटक आहे का? तुम्हाला प्रश्न आहे पवार साहब विपक्ष ने अजीत दादा को अपनी तरफ कर लिया है। आपका जो चुनाव चिन्ह था वो अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा पोर्ट्रे किया है कि आप एक महाराष्ट्र के मतलब एक बहुत बड़े आप नेता है, राजनेता है, इसमें माहिर है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि दिस इज द एंड ऑफ शरद पवार एरा। तो क्या ये सही है और नहीं तो इसके आगे आपकी क्या युक्ति है? यहाँ पे एक नेता है, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट जस्टिस है, उन्होंने 5 साल पहले इलेक्शन के पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में शरद पवार एरा खत्म हो गए। ये होने के बाद जो चुनाव हुआ और इलेक्शन के बाद जो स्थिति सामने आ गई, ये स्थिति ऐसी थी कि वो गए
और शरद पवार उनके साथी उन्होंने 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र के हुकूमत चला। वो क्या अजित यादव पवार एकदम कितनी मजबूत है, इसका कितना असर होगा और आने वाले समय में इसमें सेल नहीं लगी तो उसके लिए क्या है? सभी साथियों में यही सकता है कि नेता काम करना होगा, नेता लोगों का इंफॉर्मेशन देना होगा और जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस को विद्यमान करना और ये काम फिर हम देंगे। आपकी विनिंग सीट है 2014 में भी विरोधी आपसे जीत नहीं पाए, 2019 में भी आपसे जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार आपके पास वहाँ कैंडिडेट नहीं है, आप बदला बदली करने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ में, ऐसा विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बात ऐसी है कि सरकार ने की हम लोग 100% जीते। कोर्स करने के करना चाहिए, इसमें ऑफिस में हमारी बात चालू हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास 3 अच्छे कैंडिडेट है, कांग्रेस के पास 1 अच्छे कैंडिडेट है। एक बार लेकर आगे जाने की बात हम करते हैं तो जो हमारी कैंडिडेट होगा इन अलग सोचने की आवश्यकता हमें देखती है और ये उससे संरक्षण की है। सर राष्ट्रवादी सेवादल आपल्यासोबत कार्य करणार आहे का सर? सर राष्ट्रवादी सेवादल आपल्यासोबत कार्य करणार आहे का, साथ देणार आहे का? राष्ट्रवादी सेवादल जी एक आपली टीम आहे ते आपल्यासोबत कार्य करणार आहे का? हमने सोचा नहीं और ये स्कूल आज जो हम करना चाहते हैं इस रास्ते में आएगा नहीं। बारामतीचा निकाल काय असणार आहे? बारामतीचा निकाल काय असणार आहे? सुप्रियाताई पुन्हा लोकसभेत दिसणार आहेत का? असं आहे की अजून होती झालेली प्रोसेस सुरू झालेली, इलेक्शन सुरू झाल्याच्या नंतर त्यांना काउंटिंग होईल, नंतर त्यानंतर डिटेक्ट केली चांगल्या मतांच्या विजयी झालेली आहे या तर लिडरशिपचे असण्याचं कारण नाही। मोदी साहेबांनी 100 दिवसाचं गणित पण करून ठेवलंय सर, अजून इलेक्शन व्हायचंय पण त्यांनी ते 100 दिवसाचं पूर्ण नियोजन करून ठेवलंय। मोदीला विचार द्यायचा करून शकतो पण वास्तविक वाढवणार नाही। सर महायुती अभी महाविकास तुम्ही आघाड्यांमध्ये अनेक जण उमेदवार एकमेकांच्या नेत्यांच्या भेटून जातात, आपल्याकडे पण काही नेते महायुतीमध्ये तुमच्या आधी महायुतीमध्ये तुमच्याकडे आले होते, सल्ला घ्यायला आले होते, तुमच्याकडून ठरवणार होते पण आता दुसरीकडे गेलेले आहेत, मला वाटतं ते तुमचा सल्ला घ्यायला आले की ते महाजन जामतेच्या संदर्भात संमत केला नाही असं आहे की त्यांची शास्त्र आणि त्याचं कारण राजवाडी सेपरेट जंगल आणि महत्वाचं शिक्षण आणि माझी इच्छा होती की महाराष्ट्राच्या वतीनं संसदेमध्ये जे लोक जातात त्याच्यात अलीकडच्या कायदे असतात बंद सावरण्याला एकदाही संधी मिळालेली नाही आणि त्यामुळे अशा समाजाला संधी मिळण्याची आवश्यकता आहे आणि ते मी जाहीर बोलण्याच्या नंतर मला भेटते त्यांनी या भूमिकेचं स्वागत केलं आणि माझ्याशी चर्चाही करत होते तर त्यांनी दुसरीकडे निर्णय घेतला हा त्यांचा अधिकार आहे, त्याच्याविषयी जास्त भाषा करता येत नाही, ते आमच्या पक्षात नव्हते आणि एक सामाजिक इश्यू हा नजरेसमोर ठेवून त्याच्यातून काही सोयीचे निश्चय का इंडिया आघाडी सरकारच्या विरोधात एकत्र आलेली आहे, असं असताना काँग्रेसनी स्वतःहून केजरीवालच्या पक्षाची तक्रार केली, एसजीला भेटले, त्याच्यानंतर दारू घोटाळ्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे लोक अडकले असा आरोप केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे। जर हा विसंवाद इंडिया आघाडीमध्ये असेल तर सरकारचा कसा विरोध करणार? असे की हे जे तुम्ही सांगताय हे आम्ही एकत्र ठरवण्याच्या आधीची गोष्ट आहे
आता तुम्ही काय बघितलं केजरीवालच्या अटकेच्या प्रश्नावर काँग्रेस असो द्रव्य असो काही पक्ष सगळे एकत्र आले त्या दळाकडे केजरीवालचे शिवसेनेने सुद्धा भाषण केलेलं असतं तुम्ही जे भ्रष्टाचार करतात तो पूर्वीच्या काळाच्या गोष्टी आज त्याच्यावर नाही आणि केरळचा जर विचार केला तर केरळची स्थिती आणि बाकीच्या राज्याच्या स्थिती याच्यात फरक आहे केरळमध्ये आज जाळ्यांचे सरकार आहे त्या जाळ्यांच्या सरकारमध्ये माझ्या पक्षाचा एक मिनिस्टर आहे ते आणि काँग्रेस यांच्यात तिथे संघर्ष आहे पण नॅशनल लेवलचे इश्यू जेवढे येतात त्यावेळी केरळ गव्हर्नमेंट आवाज करण्याच्या नॅशनल लेवलच्या इश्यूची जी लढाई आहे त्याच्याशी सुसंगत राहिली आहे. प्रश्न थोडा मोठा आहे. सकाळी विकास ठाकरे आपल्याला भेटले. प्रश्न थोडा मोठा आहे. विकास ठाकरे सकाळी आपल्याला भेटले. त्यांना आपण काय कानमंत्र दिला निवडणुकी संदर्भात? कारण की 5 वर्षापूर्वी जी इमामबाड्यामध्ये आपली सभा झाली तिथून नागपूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आपला वादविवाद इथं सुरू झाला. म्हणजे त्यांनी तुम्ही बोलले मग त्यांनी आरोप केले आणि मागच्या वर्षी आपण इथे आमरसाच्या पावसाळ्यासाठी गेलो ते गडकरींकडे. तर यावेळेस त्यांच्याबद्दल आपली काय भूमिका? प्रश्न असा आहे की इच्छा आम्हाला बीजेपीचे जे संघटन आहे त्या संघटनेने दिलेला उमेदवार निवडून यावा अशी आमची इच्छा आहे. आगे आने वाले समय में अजीत दादा पवार, शरद पवार और पुरानी एनसीपी को देखने का कुछ है मामला कि नहीं है सर? जब बीजेपी के साथ जाते हैं उसका रास्ता हमारा नहीं है अलग करना। सर अभी ये 2024 में पूरे भारत देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, तो इसका आपको विरोध है कि ईवीएम मशीन ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? एक कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन को भेजा था डिटेल और इसमें यह होती किसी जो है इसमें सुधार करने की और बदल करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में है अमेरिका हो जापान हो अभी बांग्लादेश हो इस सारे देशों में अपनी पुरानी उनकी जो शिक्षी है इसमें जो अमल करते हैं वही हाथ देने की आवश्यकता है। यूएन के बारे में लोगों के उन्हें आशंका पैदा हुई है कहाँ तक सच्चाई है कि मैं कहीं नहीं सकता हूँ और सार्वजनिक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो भी सब ऐसी ऐसी स्थिति हो इसको सुधार करने की मदद करने की आवश्यकता है। एकनाथ खड़से जी बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही है। एकनाथ खड़से जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चालू है। एकनाथ खड़से ये बीजेपी में जाऊ सकते असं चर्चा राष्ट्रीय जनतेचा एक स्टेटमेंट भाषण है 2 दिवसापूर्वी राजकीय अधिकाऱ्यांना वेगळ्या घटकाचे हवा साडेसातशे वगैरे त्यांच्याशी चर्चा केली माझ्याशी काही चर्चा अद्याप केलेली नाही। आमच्या सरकारने 100 दिवसामध्ये विदर्भ राज्य वेगळा करू सरकार म्हटलं होतं का 100 दिवसामध्ये सरकार आली तर आम्ही विदर्भ राज्य वेगळा करू। गडकरी त्यावेळेस पहिले विदर्भ वेगळ्या केल्याशी मी लग्न करणार वेगळ्या चालू ये लास्ट है इलेक्शन मैच फिक्सिंग है और करप्शन की फ्रेंचाइजी बांटी जा रही है, उस पर आपका क्या है? कांग्रेस जी सही है, इलेक्शन ये मैच फिक्सिंग जैसा है। ये जो कल हमारी मीटिंग हो रही है मीटिंग में राहुल गांधी की स्पीच के बाद आ गई इसके हाथ से ज्यादा इंफ्लुएंस हो सकती है। हम इसके जरूर बात करेंगे क्योंकि
उन्होंने जो सेशन किया वो सीरियस सेशन था और देश में अकेले राहुल गांधी ने कई राजनीतिक नेता इससे सहमत कहते हैं। इलेक्शन कंडेम करने वाली जो सिस्टम है लक्ष्य ये है, इसके बारे में लोगों के मन में आशंका पैदा होना ये अच्छी बात नहीं और इसलिए जो कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो कंसर्न ऐसा कि उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए। said that the system should be changes, but you supported EVM. ये तो हमने बोलने की आवश्यकता सुधार होने की आवश्यकता है। इन वाले का सब मिलते हैं तो मुझे अंदर करना चाहिए। और साहब चीन जिस तरीके से हमारी सीमा पर खुरापात कर रहा है, अभी एक खबर ऐसी आई थी कि अरुणाचल के कुछ गांव के नाम चीन ने चेंज कर दिए। परराष्ट्र मंत्री जयशंकर को इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बात में कुछ दम नहीं है, अगर नाम चेंज भी करते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बातें हैं कल प्रधानमंत्री साउथ में थे तो उन्होंने एक छोटा आइलैंड आज में इंदिरा गांधी के जमाने में श्रीलंका को दिया। श्रीलंका में उन्होंने बहुत अटैक किया। ये आइलैंड का मुझे तो मालूम नहीं था, मैं कभी करता हूँ और इससे पहले ये आइलैंड की बात कभी लोगों के सामने आएगी नहीं। बहुत ही छोटा आइलैंड एक तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत से इसको हर अटैक करते हैं इस आइलैंड उनको दे दिया इसलिए। और दूसरी तरफ से आज हम चाइना ने जो अपना एरिया बहुत बड़ा एरिया प्रैक्टिकली इन थाउजेंड्स स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने इस पर आक्रमण किया है कि वह सबके सामने है। इन वाले में तो देखते नहीं बोलते नहीं सब नजरअंदाज करते हैं और जो छोटी बात है इसका नाम बदला या नहीं बदला इसको ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट पर संभालने की जो जिम्मेदारी है तो सीरियसली जिम्मेदारी पूरी करते हैं। पवार साहेब माझा एक प्रश्न आहे, एक शेवटचा प्रश्न। जर केंद्रामध्ये पुन्हा भाजपची सरकार आली आणि नितीन गडकरी जर प्रधानमंत्रीच्या रेसमध्ये असले तर तुमचं काय? रेसमध्ये असतं तर हा नरेंद्र मोदी Sir, thank you, sir. गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा.